तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्राउन एल्गे यानी कि पायोफाइसी के बारे में। तो दोस्तों जो आपके जो पायोफाइसी है उनको हम ब्राउन एल्गे भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो है मोस्टली आपके मैरीन आपके होते हैं। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 99% ये आपके मैरीन होते हैं। सिर्फ आपको 1% ही मिलेंगे जो कि ये फ्रेश वाटर में होंगे ये स्पीसीज। तो इसके बाद दोस्तों इनमें जो है दोस्तों बहुत वैरायटी पाई जाती है। हम चाहे कलर की बात करेंगे या फिर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनके साइज की बात करें, तो दोस्तों ये जो है सिंपल ब्रांच फॉर्म यानी कि सिंपल आप एक्टोकार्पस तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि सिंपल ब्रांच फॉर्म जैसे कि एक्टोकार्पस, उससे दोस्तों ये प्रोफ्यूजली ब्रांच यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस जिसमें हो ऐसे फॉर्म्स तक भी ये फैल सकते हैं जिनको हम दोस्तों कैल्प्स कहते हैं। तो बहुत सारे प्रोफ्यूजली ब्रांच से लेकर सिंपल ब्रांच तक इनका जो रेंज है वो साइज में हो सकता है। और ये कैल्प्स के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये 100 मीटर तक की हाइट तक भी पहुंच सकते हैं, इतने बड़े ये हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इनमें पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल दोस्तों इनमें ए एंड सी पाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरोफिल जो है ग्रीन एल्गे में आपको देखने को मिलता है ए और बी, ब्राउन में देखने को मिलता है ए और सी, और रेड में देखने को मिलता है ए और डी। तो ए तो सब में है, लेकिन ग्रीन ब्राउन रेड में आपको बी सी डी कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनमें कुछ दो और टाइप की पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स। इनमें दोस्तों जो ज़ैंथोफिल है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों आप इनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनमें एक दोस्तों ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसको दोस्तों हम फ्यूकोजैंथिन कहते हैं। ये नाम दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इनमें जो प्रेजेंट होता है उसी के कारण दोस्तों इनको कलर मिलता है। इसी के कारण दोस्तों ये ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के कई शेड्स तक पहुंच जाते हैं। किसके आधार पर? अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल यानी कि अमाउंट ऑफ फ्यूकोजैंथिन के आधार पर जितना ये इनमें होगा वैसा कलर का वेरिएशन इनमें आएगा। तो ये था एल्गी फाइव। इसके बाद हम देखते हैं इनकी कोई कुछ और प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आप भी जानते हैं फाइव के अंदर स्टोर्ड फूड कौन सा होता है। हम दोस्तों जानते हैं जो स्टार्च है वो आपका स्टोर्ड फूड होता है आपके ग्रीन एल्गे में। लेकिन दोस्तों जो आपकी जो ब्राउन एल्गे है उनमें और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपके पाए जाते हैं जो कि है लेमिनेरिन या फिर मैनिटोल। ये दोस्तों आपका नाम याद रखना है कि स्टोर फूड इनमें कौन से फॉर्म में होता है, लेमिनारिन और मैनिटोल के फॉर्म में, जैसे हम ह्यूमन को ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और जो हायर ब्रांच में निस्टार्च के फॉर्म में होते हैं वैसे इनमें लेमिनारिन और मैनिटोल के फॉर्म में होता है। माला से आप याद रख सकते हैं, माला में एम इज इक्वल टू मैनिटोल एंड एल जो है वो आपका लेमिनारिन है। माला आप जानते हैं ब्राउन होती है और इसीलिए ये ब्राउन एल्गे में पाई जाती है ये कार्बोहाइड्रेट की जोड़ी। इसके बाद दोस्तों वेजिटेटिव सेल्स जो है इनमें इनमें जो बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें दोस्तों आपकी एक सेल वॉल पाई जाती है। मान लीजिए ये आपकी सेल वॉल है, तो इसमें जो आपकी जो आउटर लेयर है ये आपकी सेलुलोज की होती है और बाहर एक दोस्तों जिलेटिनस आपकी एक जेल टाइप की आपकी कवरिंग होती है जो कि आपकी एल्जिन की होती है। तो आउटर लेयर दोस्तों आपकी एल्जिन की होती है लेकिन इनर लेयर आपकी सेल्यूलोज की होती है। ऐसा अगर दोस्तों में अगर मैं ग्रीन एल्गे में देखूं तो ग्रीन एल्गे में क्या था, आउटर लेयर किसकी थी? पेक्टोज की थी। आउटर लेयर ग्रीन एल्गे में पेक्टोज की थी। अगर मैं दोस्तों रेड एल्गे की बात करें क्योंकि वो भी हमें आगे पढ़ना ही है, तो ये दोस्तों इनकी जो सेल वॉल है वो आपकी बनी होती है। अगर मैं रेड एल्गे की बात करूं तो ये दोस्तों बनी होती है सेल्यूलोज की। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, सेल्यूलोज की, पेक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की दोस्तों ये आपकी सेल वॉल बनी होती है रेड एल्गी में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको एनसीईआरटी की टेबल में भी मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद दोस्तों जो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है बाई आ होल्ड फास्ट, क्योंकि ये आपका होल्ड करके रखता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक लेमिनेरिया का डायग्राम बनाया है। आप यहाँ पर एनसीईआरटी का भी डायग्राम दे सकते हैं। तो जो होल्ड फास्ट है वो आपका होल्ड करके रखता है और एक स्टाक के द्वारा ये बॉडी आपकी जुड़ी होती है। ये जो है एक स्टाक इनका होता है जिनको हम दोस्तों साइड कहते हैं, जो कि होल्ड फास्ट के ऊपर होता है, बॉडी को पकड़ के रखता है। और एक दोस्तों इनमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गन पाया जाता है जो कि फ्रंट का होता है। ये दोस्तों लीफ नहीं है, लेकिन ये दोस्तों एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इनमें होता है। ये दोस्तों लीफ लाइक इसीलिए है क्योंकि इनमें ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स और ट्रू
स्टेम इनमें नहीं होता है, थैलॉइड ये इनका स्ट्रक्चर होता है। और दोस्तों ये जो फ्रॉन्ड है आपको ध्यान रखना है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है और स्टाइप से ये ऐसे जुड़ा होता है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब दोस्तों हम देखते हैं इन फायोफाइसी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन दोस्तों इनमें भी तीन टाइप से होता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। वेजिटेटिव तो दोस्तों इनमें होता है फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं, एक जो बड़ी एल्गा है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, जो कि आगे चल के एक और नई एल्गा बना लेती है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और एल्गे में मोस्ट कॉमन आपका जो स्पोर है वो आपका है जू स्पोर, और जू स्पोर से ही इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और दोस्तों ये जो है टीयर शेप्ड होते हैं। टीयर शेप का मतलब दोस्तों ऐसे ये कुछ आपके नाशपाती जैसे दिखते हैं। और इनमें दोस्तों फ्लैजिला होती है, अनइक्वल इनमें लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला इनमें होती है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो फ्लैजिला है जू स्पोर्स में, वो आपकी रेड एल्गे में एब्सेंट होती है, क्योंकि दोस्तों जो रेड एल्गे है वो आपकी चलता ही नहीं है, रेड एल्गे के जू स्पोर्स, तो उनमें ये एब्सेंट होती है। ब्राउन में आपको ध्यान रखना है कि इनमें दो लैटरल फ्लैजिला पाई जाती है जो कि आपकी अनइक्वल होती है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, इस साइड में दोस्तों फ्लैजिला इनमें पाई जाती है लेकिन वो अनइक्वल होती है। ग्रीन एल्गे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 to 8 एपिकल फ्लैजिला। जैसे कि अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बनाऊं, तो अगर इनका फ्लैजिला ऐसा है ग्रीन वाले का, अगर D4 ऐसा है तो 2 से 8 दोस्तों इनकी इक्वल फ्लैजिला इनमें दोस्तों पाई जाती है। 2 to 8 एपिकल यानी कि ऊपर की तरफ 2 to 8 इनकी फ्लैजिला पाई जाती है। और ब्राउन में आपको ध्यान रखना है 2 लेटरल फ्लैजिला पाई जाती है। बाई फ्लैजिलेट ग्लूकोज इनमें होते हैं अनइक्वल। और इसके बाद दोस्तों जो इंटरसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें भी बहुत वैरायटी है। आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। आइसोगैमस का मतलब एक ही साइज के गैमीट्स फ्यूज करें। एनाइसोगैमस का दोस्तों मतलब होता है अलग अलग साइज के फ्यूज करें। ऊगैमस का मतलब दोस्तों एक आपका स्टैटिक हो फीमेल गैमीट, लेकिन एक दूसरे फ्लैजिला वाला हो, एक आपका चल। इसके बाद दोस्तों इनमें जो गैमीट्स है वो आपके पेयर शेप्ड होते हैं, यानी कि पायरिफॉर्म होते हैं। पेयर शेप को दोस्तों हम पायरिफॉर्म भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो है इनके पास भी फ्लैजिला होती है। तो दोस्तों जैसा जूस पोर्स में होता है वैसा ही सेम गैमीट में होता है। अगर जूस पोर्स में फ्लैजिला होगी तो गैमीट में भी फ्लैजिला होगी, अगर जूस पोर्स में फ्लैजिला नहीं है तो गैमीट में भी फ्लैजिला नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनमें दोस्तों पाए जाते हैं तीन टाइप का, हमने देख लिया। तो और आपको ध्यान रखना है रेड में दोस्तों सिर्फ ऊगैमस आपको देखने को मिलता है। रेड एग्जिट दोस्तों इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। जाते 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 आप कुछ दूसरे के एग्जाम्पल भी देख लें। आप दोस्तों फेल्स से इनका एग्जाम्पल ध्यान रख सकते हैं, क्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सर्गासम और डिक्टियोटा। तो आप ऐसे फेल्स से याद रख सकते हैं, एफ मतलब क्यूकस, ई मतलब एक्टोकार्पस, एल मतलब लेमिनेरिया, डी मतलब डिक्टियोटा और एस मतलब सार्गासम। तो दोस्तों ये था 5 के बारे में। आपसे मिलेंगे हमारे वीडियो में रेड एल के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।